सुप्रभात। मैं जगेंद्र कुमार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विषय रहेगा तहकीकात के मदारिज। तहकीकात के मदारिज तीन किस्में हैं। तीन इल्म या तीन किस्में हैं जो मजहब में बताई जाती हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है या बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? एक इंद्रियों का इल्म जो कि सर, मुंह, आँख, नाक, कान, वायु और लम्स के मुताल्लिक है। दूसरा कयास और गुमान वगैरह जिसकी बुनियाद में भी हवास और इंद्रिया का इल्म होता है। और फिर तीसरा मुतकदमोन व पेशवापान दीन की दहशत, पेशवापान दीन की शहादत, जिनकी जड़ से ज़्यादातर इंद्रियां वगैरह में है। इन तीन इल्मों की बुनियाद इंसान के मन और बुद्धि वगैरह में रहती है, क्योंकि बुद्धि पर चश्मा है। अब ये तीन किस्में, इनके प्रमाण, अनुमान और शब्द, इन तीनों का ताल्लुक वगैरह रास्त व बराह दीगर इंद्रियों से है। पर एक ही इंद्रियां मन के औजार हैं और इसलिए उनसे जो इल्म हासिल होता है वह दरअसल मन ही का इल्म है। मन ही कर्म इंद्रियों से कर्म करता है। फिर मन ही ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान हासिल करता है। तो कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया मन के दरवाजे हैं। एक में हरकत करने की ताकत है और उन्हीं के जरिए मन भी मुतर्रिक है। और वह ही हक होकर खारिजी दुनिया में असरअंदाज रहता है। और लुत्फ यह है कि उनके साथ रहता हमामी वह उनसे आलम प्रतीत होता है, लेकिन बिना उसके शामिल हुए कुछ भी नहीं हो सकता। मिसाल आँख, कान वगैरह के मुफस्सल और बयान चाहिए। उसके सिवाय एक बात और भी है कि मन को उस किस्म के ज्ञान व कर्म में आकर उनके साथ हम आहंगी, हम शक्ली व हम सूरती इख्तियार करनी पड़ती है। और जब शय मालूम के इस तबके के साथ मुशबहत और हम आहंगी हो जाता है, तभी खारिजी तबके का इल्म उनको हासिल होता है, वरना नहीं। तो आकाश मंडल में लाखों करोड़ों बेशुमार जीव जंतु भरे पड़े, मगर उनको देखने में आँख माजूर है, क्योंकि मन में उनकी शक्ल व सूरत के साथ हम आहंगी इख्तियार नहीं की है। तो कशिफ हो जाए तब इल्म होगा, दूसरी तरफ कभी इल्म ना होगा। और इसी तरह यहाँ लाखों तरह के विषय पैदा हुआ करते हैं, झूठ बोलते हैं, खुद आकाश के परमाणु हरकत करते हैं और शब्द का इजहार भी यही करते हैं, मगर कुछ सुनाई नहीं देता। वजह यही है कि हम आरनो पैदा नहीं हुई है। तो गरज के जिस कदर इल्म है वो सब फन ही का खेल है। यह भेद उस वक्त मंकशिफ होते हैं जब उनके ऊपर से स्थूल गिलाफ हट जाते हैं और वह स्पर्श और वैराग वगैरह की मदद से लतीफ होकर वो फौरन से मुशाबह और मुताबिक होने के इल्म को समझ लेता है। तो उस फन के काम करने के तीन ढंग हैं और उनकी वजह से बादी उल नज़र में उसकी तीन सूरतें भी बराबर हो तस्लीम करनी पड़ती हैं। अव्वल यकीन करने वाली ताकत, दूसरी कुव्वत इरादी और तीसरी मन शक्ति। तो यकीन के दर्जे को बुद्धि कहते हैं, जो हकीकत की हम शक्ल बनकर उसको जान लेती है। कुव्वत इरादी को अहंकार कहते हैं, जिनमें अनानियत है, जो अपनी ताकत के असर को किसी शय पर डालने की मुस्बनी होती है। और मनन शक्ति कहते हैं विचार करने की ताकत को। तो तीनों एक साथ गुथी हुई काम करती हैं। एक को दूसरी से तमीज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उनमें पहली हालत अफजल है, उसी से मनन शक्ति और कुव्वत इरादों का इजहार होता है।
मनन शक्ति तो विचार करनी पड़ती है। कर्म और ज्ञान वगैरह यही दोनों धाराएं, कर्म और ज्ञान इंद्रियां हैं। मन उन दोनों से काम करने को तब मिला रहता है और उनकी सूरत में एक नफ़ी है, दूसरे मुस्बत और जफ मुंशी, जफ मनफी और मुंबत दोनों मिलते हैं तब ज्ञान होता है। मगर उसका ख्याल रहे कि इन दोनों धारों में अस्वाद और नफ़ी दोनों ही के विषय वगैरह एक साथ रहते हैं। जिसमें अस्वाद का ज़्यादा हिस्सा रहता है वह मुस्बत, और जिनमें नफ़ी का हिस्सा ज़्यादा रहता है वह मुनफी कहलाती है। कमी और बेशी वगैरह की निस्बत से उनके अलग अलग दर्जा कर्म किए गए, वरना दरअसल जो फरे तो दोनों ही में किसी न किसी सूरत में कायम रहते हैं। क्योंकि पुरुष और प्रकृति में से खुद एक मुस्बत है, मुंबत है, और दूसरे मुनफी, तो उसकी सृष्टि पर रचना में हर जगह और हर चीज वगैरह में वही मूर्त नजर आएगी। तो जरा सोच विचार कर, यह सोच विचार वगैरह की जरूरत है। इन तीनों तबकों की छोटी पर बुद्धि रहती है। उसके नीचे अहंकार, और अहंकार के नीचे संकल्प और विकल्प वगैरह की शक्ति है। तो मन सोचता है, अहंकार उसको दृढ़ करता है, और फिर बुद्धि उसका यकीन करती है। उनका काम उस तरह आनंद फानंद वगैरह में हुआ करता है कि उनके मदारिज का खुदा जुदा कर दिखाना जरा मुश्किल काम है। मिसाल, जिस्म के अंदर मच्छर ने डंक मारा, हरकत और हिंसा की धारों में जुज, कर्म और ज्ञान इंद्रियों की शक्ल में हर जगह मौजूद है। उनको डंक लगते हैं, रगों की हरकतों की धार को जो जिस्म में जारी है। धक्का पहुंचा, लम्स को धारनी जो ज्ञान शक्ति है उसको महसूस किया, मन में संकल्प और विकल्प वगैरह उसको पहुंचा, तो अहंकार ने उसको दृढ़ किया, और फिर यह ख्याल मजबूती के साथ उस पर हावी हुआ कि डंक मारा गया, और बुद्धि ने उसको यकीन कर लिया। उसी तरह बददरीज उसका इल्म होता है। यहाँ तक जो कहा गया है वह सिर्फ नीचे के व्यवहार के बदतर लिखता है। ये खेल जो कुछ हुआ था इन तीनों तबकों के अंदर अंदर हुआ था। तो बुद्धि के साथ ऊपर आत्मा स्थान है जो सबका प्रकाश करने वाला है। यह आत्मा का स्थान, बुद्धि की एक धार नीचे की तरफ है जिसके सिलसिले में वह तमाशे होते हैं, और दूसरी की तरफ है जो आत्मा के करीब है। और जब बुद्धि को आत्मा के साथ इसी कुर्बत के रिश्ते को दृढ़ होने का मौका मिलता है, इसी को अनुभव शक्ति कहते हैं। तो उसका दर्जा इन सबसे ऊंचा है। और फिर ये कि संतों के बारे में ज़्यादातर अहमियत इसी अनुभव शक्ति को दी जाती है, और उसकी शहादत काबिल एतबार समझी जाती है, क्योंकि नीचे की परतों में या नीचे की परतों के तबकों में अक्सर धोखा होता है। उन पर इस कदर एतबार नहीं किया जाता, और इस वजह से सूरज शब्द योग के सिलसिले में इन सब को लतीफ़ और सूक्ष्म बनाकर अनुभव शक्ति की इजाज़त देनी चाहिए। तो उन पर इस कदर एतबार नहीं किया जाता है, और इस वजह से सूरज शब्द के योग सिलसिले में इन सबको लतीफ़ और सूक्ष्म बनाकर अनुभव शक्ति के मजबूत करने में एहतमाम होता है कि तहकीकात के मदारिस को पुख्तगी की हैसियत हासिल हो जाए। तो संतों के यहाँ उनको कतई तौर पर हिदायत की जाती है कि जब तक अपना अनुभव किसी बात को सही सही तस्लीम ना करे, तब तक ख्वामखा किसी की बात को ख्वाह वह किसी जरिए से आई हो, कभी भूल कर भी यकीन नहीं करना चाहिए। आत्मस्वरूप मादात का इल्म जो मजहब का असली मकसद है, सिर्फ अपने अनुभव से हासिल होता है। इसके हासिल करने का साधन और कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ सूरज शब्द का अभ्यास सिर्फ इसी अनुभव को बढ़ाने और पुख्ता करने की गरज से किया जाता है, ताकि जात का इल्म हर अभ्यासी को खुद ब खुद हासिल हो जाए, और रफ्ता रफ्ता ये कुछ समझ सके कि हमारी जात क्या है। इस इल्म को तमाम दुनिया के उलूम का माशल निचोड़ खुलासा और जाहिर किया जाता है। बस अगर मजहब
इस इल्म के हासिल करने में मददगार है तो वह दुरुस्त है, वरना नाकिस है। तो आसार और फिर ये कि चुना जुल्मे उलमा दीन असलवाई के बिदानी मन केम दर बून दीन किस्मत हरकार मैदा की किस्मत खुदरा। और ये इल्म संतों की तालीम के मुवाफिक उस वक्त तक अच्छी तरह हासिल नहीं होगा जब तक अभ्यास की वजह से दिल व दिमाग वगैरह के पदों को लतीफ़ न बनाया जाए। फिर बखूबी लतीफ़ बनाकर उनकी मदद से अनुभव शक्ति हासिल न कर ली जाए, महज कील व काल व बहस तो मुआयसा वगैरह ख्वास सोच विचार वगैरह इसका हाथ आना गैर मुमकिन है। ये करनी का खेल है, ना ही कथन विचार। कथनी छोड़ करनी करे तो पावे कुछ सार। तो ये है कसीफ। अब देखिए मजहब का मकसद क्या है, क्योंकि मजहब का मकसद यह है कि इंसान को सुख प्राप्त हो जाए, वह भी सुख भी हो इस किस्म का सुख हो जो खुद इख्तियारी सबसे बढ़कर और हमेशा का हो। सुख की ख्वाहिश करना ज़िंदगी का खासा है। कोई मखलूक ऐसा नज़र ना आएगा जो सुख ना चाहता हो। मिलना जुलना, मिलकर काम करना, मौका महल वगैरह को देखकर ज़रूरतन उमदन और मसलतन रहना, नाखुशगवार हालत से बचने की कोशिश में रहना, ये सब क्यों है? महज सुख के लिए। कोई दुखी होना नहीं चाहता, सब सुख के ख्वाहिशमंद है और मजहब उनके इस मकसद को पूरा करने का यकीनी और बेहतरीन जरिया है। तो मजहब से बेहतर किसी से इस गरज की पूरी तफसील नहीं हो सकती है। सुख क्या है? सुख का असली स्वरूप आज़ादी है। जब तक कि कोई बिल्कुल आज़ाद ना हो जाए वह सुखी नहीं हो सकता। सुख की मुकम्मल सूरत का नाम फहम नाम है। हमारी दानिश में आज़ादी है। आप कहेंगे क्या हम आज़ाद नहीं है? घर की चीज़ों को पाने से सुखी हो जाते हैं, इससे क्या कहोगे? क्या ये सुख नहीं है? इसका जवाब है यह है कि निस्बती नुक्ते निगाह से जब तक किसी शय को पाकर तुम खुश हो जाते हो, क्योंकि किसी चीज़ का पाना उसको कब्जे में लाना निस्बती आज़ादी की एक शक्ल है। मगर ये हालत एक आर्जी और चंद लम्हे की होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक शय मरगूब के साथ किसी तरह देर पा नहीं हो सकता। और चूँकि रूह में है फितरतन आज़ादी का ख्याल मौजूद है, तो ये ज़्यादा दिनों तक इस बात को गवारा ही नहीं कर सकती कि वह ख्वाह उसकी खुशी कहिए लेकिन दूसरी चीज़ के मातहत हो। क्योंकि जब दो चीज़ हो सकती हैं तो जिस तरह उनका मिलाप हुआ है उसी तरह उनकी जुदाई का भी इम्कान रहेगा। जो मिलता है वो बिछुड़ता भी है, और जो हाथ आता है वो हाथ से जल्दी जाता भी है। जो पैदा होता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। ये अम्र मुसल्लिमा है। इसलिए जिसने अपनी खुशी या सुख को किसी दूसरे को मुहताज बना रखा है वो गलतियों में पड़ा हुआ है, और माज विलान और मासाबत होने पर उसको खुद ब खुद इस सहारत से नफरत होगी, और आप इसे जुदा होकर दूसरी तरह पर इसे ज़्यादा देर या अमली और अच्छे सुख की ख्वाहिश करना, जो अगर बिल्कुल नहीं तब भी किसी कदर इस दस्त के रूप में कुछ बिशारा होगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त तक चैन ना मिलेगा जब तक पूरी आज़ादी हासिल ना कर लेगा, जिसमें और जिस आज़ादी में उसके सिवा और कोई नहीं है, और वही सुख है। तो पस सुख इसका जानिब स्वरूप है। ये ही स्वरूप इसके मुकम्मल सुख का भंडार है। मगर किसी भ्रम की वजह वह भूल जाता है और वगैरह वगैरह चीज़ों में सुख तलाश कर रहा होता है। मगर जैसे नंबर आते या जैसे तजुर्बे होते गए वैसे वह बदतरीज तरक्की करता हुआ अपनी जात में दाखिल हो गया और पूर्ण रीति से सुख को प्राप्त हो गया। तो ये भ्रम एक तरह के पर्दे थे जो उस पर आ गए थे और तारी हो गए थे। इनकी वजह से वह बावले की तरह इधर उधर भटकता रहा, कभी इस तरफ रुजू हुआ, कभी उस तरफ। तो मजहब इन पर्दों को हटाने का एहतमाम करता है ताकि ये पर्दे हट जाएं और इंसान को अपना रूप हासिल होता जाए। जब इसको अपना रूप मिल जाता है वो आज़ाद हो जाता है। यही आज़ादी इसका सुख है और मुकम्मल सुख है। मजहब इसके हासिल करने का जरिया और साधन वगैरह है, और इसी साधन का मकसद सुख है।
धन्यवाद।